महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता शाक्य औरैया पहुंची। आपको बता दें, मोदी सरकार के 30 कार्यकाल के पहले बजट पर राज्यसभा सांसद, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सचेतक गीता शाक्य की एएनबी न्यूज चैनल पर खास बातचीत हुई। सुनिए क्या कहा। आज हमारे बीच औरैया जनपद की रहने वाली राज्यसभा सांसद, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सचेतक गीता शाक्य जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जो मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ है, किन किन लोगों को इससे राहत मिलेगी, किस तरीके से राहत मिलेगी? मैडम, जो मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ है, इसमें किन किन लोगों का ध्यान रखा गया और कैसे राहत मिलेगी लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी पार्टी के पदाधिकारी हमारे ब्लॉक प्रमुख सभी साथियों का। देखिए, तीसरी बार आपने देखा है कि देश में सारी शक्तियाँ मोदी जी को के विरोध में लग गई थी। उसके बाद भी मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और विराट व्यक्तित्व के कारण तीसरी बार हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने। और पहली बार में मुझे कहने में बड़ी प्रशंसा होती है कि गर्व की बात है कि पहली बार देश आज़ाद होने के बाद देश में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 7वें बार उन्होंने देश में संसद भवन में शानदार बजट, जन कल्याणी बजट को उन्होंने संसद के समक्ष रखा। और एक मैं महिला होने के नाते बड़े गर्व के साथ कहती हूँ, और मैं एक किसान की बेटी होने के नाते, और चूँकि मैं 2 पॉइंट बताना चाहती हूँ। चूँकि मैं किसान की बेटी हूँ, मेरा क्षेत्र किसानी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर 95% में 98% किसान हैं। जिस तरीके से 1.532 को जिस तरीके से उन्होंने किसानों को बजट दिया है, एक निश्चित तौर से किसानों के भविष्य के, किसानों को लिए आगे बढ़ाने के लिए, किसानों की प्रगति के लिए और निश्चित तौर से उनको आगे बढ़ाने के विकास के लिए उनको फायदा मिलेगा। वहीं जब मैं बात करती हूँ महिलाओं की, तो उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को चाहे राज्यसभा में हो या विधानसभा में हो या लोकसभा में भागीदारी बढ़ाई। और उन्होंने जिस तरीके से 3 करोड़ के ऊपर महिलाओं के हितों में बजट में प्रावधान किया है, एक सराहनीय पहल है। और मैं पहली बार कहती हूँ कि मैं जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को रखा, सभी देश में रहने वाले हर जाति धर्म समुदाय के लोगों हितों को देखते हुए उन्होंने जिस तरीके से शानदार बजट प्रस्तुत किया है, बहुत ही सराहनीय। और मैं तो कहती, मुझे गर्व होता है कि देखिए, ये विपक्ष चिल्लाते रहते कि दलित को नहीं ये चाहते, ओबीसी को नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ कि 7वीं बार, पहली बार देश आज़ाद के बाद कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी किसी महिला को वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कार्यकाल नहीं दिया, वित्त मंत्री बनाने के लायक नहीं समझा। यहाँ तक कि एक बार इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए इस विभाग को अपने साथ लिया। मैं नरेंद्र मोदी जी को और अपनी भारतीय जनता पार्टी, मुझे गर्व है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए, चाहे सरकार में नेतृत्व के लिए हो, संगठन में नेतृत्व के लिए हो, चाहे उनको आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा उनके लिए काम कर रही, उनके लिए सोच रही है। तो निश्चित तौर से ये बजट, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे महिलाओं के रूप में हो, चाहे किसी के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में हो, उन्होंने बहुत शानदार बजट दिया। और आने वाले समय में इस बजट का उपयोग होगा तो आपको दिखेगा कि कितना महत्वपूर्ण और कितना शानदार बजट। ये बजट जो है सभी लोगों के लिए हितकर होगा। एएनबी न्यूज के लिए अजित तिवारी, औरैया।